ओके तो भाई मैं जब से रेसलिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे कभी भी मतलब बहुत बड़ा गुस्सा आया ही नहीं। भाई पिछले 1 साल में आज ऐसा पहली बार हुआ मैं अपने लाइफ में मतलब मैं भाई अपने कमरे में चीखा हूँ बहुत जोर से, लिटरली भाई मैं पागल हो गया था। मैं जो बोल रहा हूँ आई थिंक आप लोग सारे लोग को आइडिया लग गया होगा। भाई मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना ज्यादा खुश हो गया। भाई सीएम पंक फाइनली वापस आ चुके हैं। एग्जैक्टली वार गेम के फाइनल में क्या पूरा कहानी हुआ आइए हम जानते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भाई फाइनल जो जजमेंट डे का फाइनल वाला वार गेम मैच होने वाला था उसके अंदर सबसे पहले हमें ड्रू मैकिंटायर का एंट्रेंस देखने को मिलता है। और जजमेंट डे के बाकी जो 4 रेसलर तो वो चारों मतलब एक साथ अपना मतलब एंट्रेंस करते हैं। मतलब ये चीज कंफर्म हो चुका है। करेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे के अंदर नहीं है। भले ही करेंट टाइम में जजमेंट डे के साथ काम कर रहे हैं पर करेंट टाइम में वो जजमेंट डे के मेंबर एक्चुअली है ही नहीं। देन उसके बाद कोडी रोड्स की टीम की तरफ से सबसे पहले हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। भाई जैसे वो आते हैं हमें उससे पहले एक बहुत बड़ा सैड न्यूज भी पता चल चुका है। और भाई सैड न्यूज ये था कि अभी तक एरिना के अंदर रैंडी ऑर्टन पहुंचे भी नहीं है। किसी को पता भी नहीं था उन लोगों के रैंडी ऑर्टन आने वाले या फिर नहीं आने वाले। वैसे बिना रैंडी ऑर्टन का ही वार गेम मैच स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सेथ रॉलिंस और हमें फिन बैलर के बीच में फाइट देखने को मिलता है। लिटरली भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं। सेथ रॉलिंस कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट सबसे पहले जंप कर जाते हैं फिन बैलर के ऊपर। और एक जिसको कहा जाता है ना कुत्ता जैसा मारना, मतलब लिटरली वो कुत्ता जैसा यहाँ पर फिन बैलर को मार रहे थे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। फिन बैलर भी बाद में जाकर यहाँ पर अपना अपर हैंड लेते हैं पर भाई स्टार्टिंग में सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा मारे। उसके बाद नेक्स्ट हमें जेडी मैकडोना देखने को मिलते हैं जो कि फिन बैलर की टीम से आते हैं। जेडी मैकडोना आते के साथ सबसे पहले कैंडो स्टिक से हमला कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर अकेले थे। जजमेंट डे के अंदर यहाँ पर दो मेंबर थे तो दोनों मिलकर सेथ रॉलिंस को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि भाई जे उसो भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कोडी रोड्स की टीम की तरफ। जे उसो जैसे आते हैं भाई जे उसो पंचेस का बरसात कर देते हैं। भाई सिर्फ ईट का चैंट लग रहा था पूरे एरिना के अंदर। जितने भी पंच जे उसो मार रहे हैं ऑडियंस सिर्फ ईट 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 करके चिल्ला रही होती है। वैसे अगला जो नंबर जाने का था जजमेंट डे की तरफ से वो ड्रू मैकिंटायर का जाने का था पर भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर नहीं जा पाते। डेवन प्रिस्ट जो कि करेंट टाइम में लीडर है जजमेंट डे का वो मना कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के, कहते हैं मैं खुद जाऊंगा सबसे पहले उसके बाद तुम आना। और डेवन प्रिस्ट जैसे आता है अगेन हमें डेवन प्रिस्ट की तरफ से भी काफी ऐसा डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है। डेवन प्रिस्ट और फिन बैलर लिटरली यहाँ पर मिलकर जे उसो सेथ रॉलिंस दोनों को सुला देते हैं रिंग के अंदर। भाई नेक्स्ट जो बंदा आने वाला था कोडी रोड्स की टीम की तरफ से वो सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन आते के साथ भाई मतलब नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं। उससे पहले भाई इन लोगों ने जे उसो को भाई लिटरली चेयर के नीचे दबा के रखा था, दोनों मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से जे उसो पर सैमी ज़ेन जैसे आते हैं सबसे पहले टेबल निकालते हैं उसके बाद वो रिंग के अंदर जाते हैं। रिंग के अंदर जाने से पहले सबसे पहले फिन बैलर बाहर निकल के मारने की कोशिश करते हैं पर भाई गेट से ही फिन बैलर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिन बैलर और डेवन प्रिस्ट दोनों को लिटरली मतलब रिंग के बाहर से मतलब पहले निपटा देते हैं दोनों। देन उसके बाद सैमी ज़ेन ने एक और कारनामा कर दिया और स्टील केज के ऊपर चढ़ते वहां पर एक स्टील केज का पूरा एक पाइप वहां से उखाड़ कर लेते हैं। और उस पाइप की मदद से सैमी ज़ेन पूरे रिंग के अंदर मतलब आतंक मचा देते हैं, सारे रेसलरों को गिरा देते हैं सैमी ज़ेन। और इस टाइम पर फेस टीम का पूरी तरीके से डोमिनेंस हो चुका था पूरे रिंग के अंदर। तभी नेक्स्ट जो कंटेंडर हमें जजमेंट डे की तरफ से देखने को मिलता है वो हमारे होते हैं ड्रू मैकिंटायर। और भाई ड्रू मैकिंटायर आते के साथ सबको लिटरली तोड़ देते हैं। मुझे मूव का नाम नहीं याद आ रहा पर भाई सेथ रॉलिंस को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर पटक देते हैं मेरे ख्याल से सैमी ज़ेन के ऊपर। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सबको साइड करके सबसे पहले वो देखते हैं जे उसो को, क्योंकि भाई जे उसो की वजह से मतलब ड्रू मैकिंटायर को जो भी इतना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। जे उसो भी यहाँ पर गुस्सा वाले नजर से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को देखते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में हमें पंचेस का एक्सचेंजेस देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर जब भी पंच यहाँ पर जे उसो मार रहे थे एरिना की तरफ से जितने भी ऑडियंस थे सारे ईट ईट का यहाँ पर चाइंट कर रहे हैं। वैसे कुछ ही देर बाद वहाँ पर सैमी ज़ेन आया तो भाई हमें जे उसो सैमी ज़ेन की तरफ से हमें डबल टीम मूव भी देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनल जो बंदा था कोडी रोड्स की टीम की तरफ से वो कोडी रोड्स से निकलकर सामने आता है क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन आए ही नहीं। कोडी रोड्स जैसे रिंग के अंदर आते हैं कोडी रोड्स की तरफ से हमें एक मतलब एक तरफा हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। रिंग के अंदर जितने भी रेसलर कोडी रोड्स के सामने आ रहा है भाई कोडी रोड्स लिटरली सबको साइड कर रहे हैं। 3 मिनट होने के बाद हमें जो फाइनल कंटेंडर हमें जजमेंट डे की तरफ से देखने को मिलता है वो हमारे डॉमडॉम होते हैं। भाई डॉमडॉम जैसे रिंग के अंदर आते हैं भाई चारों तरफ से सारे रेसलर घेर लेते हैं डॉमडॉम। और भाई लिटरली डॉमडॉम को जो धुलाई होता है सच में नेक्स्ट लेवल का होता है। सारे रेसलर मिलकर डॉमडॉम को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से धोते हैं। वैसे अब मैच का बिल्कुल फाइनल पार्ट आ चुका है जहां जजमेंट डे के सारे मेंबर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे ड्रू मैकिंटायर ने अपने दोनों हाथों से सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को एक साथ उठाकर एक साथ चॉक स्लैम दिया। लिटरली भाई मुझे इस पॉइंट पर गुस्सा आ गया था कि मतलब एक बंदा दो बंदा को मतलब कैसे मतलब चॉक स्लैम एक साथ दे सकता है। लिटरली मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर के अंदर जो पोटेंशियल रियल वाला हमें रियल वाला यहाँ पर देखने को मिला। वैसे जैसे ही चॉक स्लैम लगा भाई हमें जितने भी रेसलर थे सारे रेसलर की तरफ से अपना अपना फिनिशर देखने को मिले। पूरी तरीके से कोडी रोड्स का जो पूरा जो टीम है भाई पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा टूट जाता है। सारे रेसलर दूसरे के ऊपर अपना फिनिशर लगा रहे हैं। और रिंग के अंदर जजमेंट डे पूरा खड़ा था, सिर्फ टाइमिंग 12 सेकंड यहाँ पर बचा हुआ था मतलब रैंडी ऑर्टन का आने का टाइम। जैसे टाइमिंग 12 सेकंड से 0 पर होता है हमें रैंडी ऑर्टन देखने को नहीं मिलते पर रिया रिप्ले यहाँ पर देखने को मिलती है। एग्जैक्टली मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि मतलब हमें मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिल सकता है एक्चुअली। भाई जैसे यहाँ पर रिया रिप्ले मनी इन द बैंक कैश इन करती है बेल मतलब रिंग होने से जस्ट 1 सेकंड पहले हमें रैंडी ऑर्टन का यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है। हाँ फाइनल वाइपर रैंडी ऑर्टन सेम वही अंदाज में सेम वही बॉडी फिजिक में वापस आ चुके हैं। भाई रैंडी ऑर्टन का जो बॉडी फिजिक था मेरे ख्याल से मतलब पहले से ज्यादा मस्कुलर यहाँ पर दिख रहा था। वैसे रैंडी ऑर्टन आते हैं सारे लोग को यहाँ पर उड़ाना शुरू कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन की
तरफ से हमें डीडीटी भी देखने को मिलता है। पर भाई पूरा एरिना इस टाइम पर सिर्फ आरकेओ मतलब यहाँ पर चिल्ला रहा था। हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से ग्रुप वाला भी भाई डीडीटी देखने को मिलता है, जिसके अंदर जजमेंट डे के सारे मेंबर के ऊपर डीडीटी लग जाता है। वैसे फाइनल रैंडी ऑर्टन का नजर पड़ता है जे उसो की तरफ। भाई जे उसो को जैसे रैंडी ऑर्टन देखते हैं जे उसो डर जाता है। भाई वो आरकेओ जे उसो को नहीं लगाते हैं, वो आरकेओ डॉम को लगा देते हैं। भाई डॉम वो रेसलर जो कि आज के शो के ऊपर सबसे ज्यादा मार खाया है, डॉम को आरकेओ लगा देता है। ऑडियंस बिल्कुल पागल। इसके आगे क्या देखने को मिलता है, जेडी मैकडोना भाई मतलब सबसे टॉप रॉप के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके पीछे सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस चढ़ जाते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन अपना थोड़ा सा मुंह को ऊपर खोलते हैं और अपने आंख को ऊपर करते हैं। भाई मैं अब बिल्कुल समझ गया था कि अब हमें क्या देखने को मिलने वाला। अब हमें रैंडी ऑर्टन का आरकेओ सबसे टॉप रोप से देखने को मिलने वाला। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन मिलकर सबसे ऊपर से जेडी मैकडोना को फेंकते हैं हमें। उसके बाद आरकेओ देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन। लिटरली भाई इस पॉइंट पर पूरे एरिना के अंदर सिर्फ रैंडी ऑर्टन का चैंट देखने को मिल रहा था, मैं आपको एक्सप्रेस करके बता नहीं सकता। वैसे इसके बाद कोडी रोड्स अपना क्रॉसरोड्स फिनिशर अपना लगाते हैं यहाँ पर डेवन प्रीस्ट को। उसके बाद इस मैच के अंदर विन हो जाता है, मतलब कोडी रोड्स का टीम यहाँ पर विन कर जाती है। पर भाई मैं मतलब 100% यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि भाई सीएम पंक देखने को अभी तक हमें नहीं मिले थे। हाँ इस पॉइंट पर मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं गया था, क्योंकि भाई मुझे ऐसा होप था कि हाँ सीएम पंक हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, आईपैड को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ और उसके बाद मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि क्या सीएम पंक देखने को मिलते हैं या फिर नहीं देखने को मिलते हैं। भाई तभी एरिना का सबसे जो टॉप होता है उसके ऊपर हमें सीएम पंक का नाम देखने को मिलता है। भाई मैं लिटरली पागल हो जाता हूँ, मैं लिटरली चीखना शुरू कर देता हूँ कि भाई सीएम पंक फाइनली आ गए, जिसका रूमर मतलब भाई काफी टाइम से आ रहा है। लिटरली मैं आपको वीडियो के अंदर काफी बार इस बात को बताया था कि भाई सीएम पंक तो आने ही वाले हैं, चाहे कभी भी आ जाए। पर भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर फाइनली वो वापस आ गए। सीएम पंक आते के साथ भाई सबसे पहले एक फैन से मतलब लिपट जाते हैं, मतलब लिटरली मतलब वो होम के अंदर वापस आ चुके हैं पूरे 9 साल बाद। आप बिलीव करोगे 9 साल बाद। ये बंदा कितना महान है मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं, मेरा प्रेडिक्शन 100% सही हुआ है भाई। रोमन रेंज का अब बैंड बजने वाला है। लिटरली मुझे बहुत कुछ अभी सीएम पंक के बारे में बोलना है, आप मेरा फीलिंग को नहीं समझ सकते, पर हाँ बस अभी के लिए सारे लोग चैनल को जरूर से सारे लोग सब्सक्राइब कर लो तो कर लो। सारा डिस्कशन हम लोग इसके बाद वाला वीडियो के अंदर करेंगे, तो भाई सारे लोग अपना रिएक्शन देना मत भूलना, सारे लोग सब्सक्राइब बटन को पीट दो तोड़ दो।